अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिबा वॉइस कॉर्नर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट। तो आइए सुनते हैं आज किसी की जिंदगी पर गुजरी खौफनाक सच्ची कहानी। पार्ट 3। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। आपस में तारुफ के बाद मकान के मुताल्लिक बातें होने लगी। बातों बातों में डॉक्टर साहब ने मकान को फरोख्त करने की बात की। मकान के खरीदार सैयद फारूक साहब ने डॉक्टर साहब से उनके अहले खानों के मुताल्लिक बातें की। डॉक्टर साहब ने उनसे ये कह दिया कि उनके सारे अहले खानों की एक खौफनाक और दर्दनाक हादसे में वफात हो गई। तब से उन्होंने अपना पुराना घर छोड़कर ये घर खरीदा और यहाँ रहने लगे। सैयद फारूक साहब ने ये जुमला सुनते ही निहायती अफसोस नुमा अंदाज में सर झुका लिया। मकान के खरीद और फरोख्त की बात तय हो गई। एक तय रकम में मकान के फरोख्त के लिए डॉक्टर साहब और सैयद फारूक साहब ने भी हामी भर दी। फारूक साहब मकान को कल पूरी अच्छी तरह से देखने का कहकर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। डॉक्टर साहब ने उनसे चाय का कहकर चाय बनाने बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गए। यहाँ सैयद साहब हॉल को अच्छी तरह नजर दौड़ा कर देख रहे थे। कुछ वक्त में ही डॉक्टर साहब ने दोनों हाथों में नाश्ते के साथ चाय को लेकर सामने दीवान के दरमियान से चले आ रहे थे। ये देखकर फैज मियाँ ने उनके हाथों से नाश्ते और चाय वाले बर्तन ले लिए और लाकर लकड़ी वाले मेज पे सामने रख कर एक जानिब बैठ गए। डॉक्टर साहब भी आकर एक जानिब बैठ गए। आखिर में ये तय हुआ कि कल मकान के खरीदार मकान के मुआयने के लिए आएंगे और उसके बाद वो तय की हुई रकम डॉक्टर साहब को देकर इस मकान को खरीदने की बाकी अमलियात को मुकम्मल करेंगे और फिर तय की हुई तारीख में ही अपने नए मकान में मुंतकिल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने घड़ी की जानिब देखा तो सामने 9:30 हो रहे थे। सामने वक्त देखकर डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और दफ्तर के लिए कहकर उन्होंने सभी से इजाजत मांगी तो सभी ने कल का कहकर एक एक करके घर से बाहर की जानिब चल दिए। डॉक्टर साहब ने सलाम व दुआ से फारिग होकर अपनी गाड़ी के दरवाजे की जानिब आए। अपने जेब की एक जानिब से चाबी निकाली, दरवाजे के ताले को खोला, अंदर सारी जरूरती चीजों को बगल की जानिब वाली सीट पे रखकर खुद भी स्टीयरिंग सीट पे जा बैठे। उन्होंने दरवाजा बंद किया। गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी को घर के हदूद से निकालकर कच्ची सड़क से होते हुए पक्की सड़क पर उतारी। देखते देखते गाड़ी हवा के साथ मुकाबले में उतर गई। कुछ दूरी तय करके डॉक्टर की गाड़ी एक बड़े से 4 मंजिले इमारत के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने गाड़ी से निकलकर गाड़ी के दरवाजे को ताला लगा दिया और चलते हुए इमारत के अंदर की जानिब गए। अपनी रसाई हासिल की, हाजिरी बनाई और अपने दफ्तर के लिए आगे बढ़ गए। अभी डॉक्टर साहब अस्पताल के बरामदे से होकर अपने दफ्तर की जानिब जा रहे थे, अचानक उनकी चाल सुस्त पड़ती चली गई। डॉक्टर साहब एक जानिब रुक गए। सामने डॉक्टर इकबाल को निहायती परेशान हाल में देखकर वो कुछ उलझन में पड़ गए, क्योंकि कल डॉक्टर इकबाल ने 7 दिनों की छुट्टी ली थी अस्पताल से और दूसरे ही दिन निहायती परेशान हाल में अपने दफ्तर आ पहुंचे। डॉक्टर साहब ने इन सारे ख्याल को अपने जहन से झटकते हुए डॉक्टर इकबाल की जानिब तवज्जो दी और चलते हुए उनके पास पहुंचे। डॉक्टर इकबाल थके हुए दिख रहे थे, जैसे उन्होंने कितनी रातों से नींद की शक्ल भी ना देखी हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकबाल, आपकी वाइफ कैसी है? डॉक्टर साहब ने डॉक्टर इकबाल को मुखातिब किया तो डॉक्टर इकबाल की तवज्जो उन पे चली गई। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर कासिम। इतना कहकर डॉक्टर इकबाल के चेहरे पे शिकन नमूदार हो गए और उन्होंने परेशान हाल में पूछा, डॉक्टर कासिम आपको किसने बताया कि मेरी वाइफ? सवाल की आवाज कम होती चली गई तो डॉक्टर साहब ने कहा, वो कल राशिद आया था आपकी फाइल मुझे देने दफ्तर में, ने बताया। डॉक्टर इकबाल की नजरें उदासी से झुक गयी। डॉक्टर साहब ने एक मर्तबा फिर पूछा, क्या आप ठीक हैं डॉक्टर इकबाल? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। डॉक्टर इकबाल ने अपनी बात का मौजू बहाने से बदल दिया, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, बस वाइफ थोड़ी बीमार चल रही हैं 2-3 दिन से। डॉक्टर इकबाल ने आगे कहा, वैसे डॉक्टर कासिम आते ही मैंने आपको दी हुई फेरिस्त और जिम्मेदारी दोनों वापस ले ली है। ठीक है डॉक्टर कासिम, अभी कुछ